लेकिन शुरुआत टॉप 5 के बाद बड़ी खबर के साथ करेंगे और शुरुआत जम्मू कश्मीर की इन खबरों के साथ ही करेंगे कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला जहां पर रमजान की शुरुआत कल होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुछ क्योस था, कंफ्यूजन था और रुईते हिलाल कमेटी की तरफ से जो ऐलान कल किया गया, मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद चांद नजर न आने का फैसला किया गया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इलाकों के अंदर लोगों ने रोजा रखा, कुछ के अंदर नहीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से बताया गया कि अब अपनी रुईते हिलाल कमेटी होगी और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की तरफ से श्रीनगर के अंदर बयान दिया गया, जहां वो एक कार्यक्रम का हिस्सा थी और तैयारियों का भी जायजा ले रही थी और कहा कि आने वाली ईद से पहले या ईद तक कोशिश की जाएगी कि कमेटी का गठन कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार होगा जहां अपनी रुईते हिलाल कमेटी जो है वो इतने बड़े पैमाने पर उनके अनुसार नए इक्विपमेंट्स के साथ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करेगी। बहुत सारे नए चेहरे नजर आएंगे आपको जो इस बार कमेटी का हिस्सा होंगे। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के मुताबिक जो क्योस और कंफ्यूजन था, इसको दूर करने के लिए अब बड़ा कदम उठाया जाएगा। हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, किसी तरीके से कोई कमी नहीं है, लेकिन उन चीजों को बरकरार लाया जाएगा, इस्तेमाल में लाया जाएगा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के मुताबिक वो दिन दूर नहीं, यानी ईद से पहले पहले अब आप एक बड़ा फैसला जिसका आज इशारा कर दिया डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने, फटाफट से पहले उनकी बात सुनाते हैं और उसके बाद इस फैसले से क्या होगा, कमेटी का गठन करना ही बाकी है। इस पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी क्या कह रही थी, इसके बाद एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलेंगे। कल तक ये था कि हम जो ग्रैंड मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं उसी पे लोग यहाँ पे इत्तेफाक करते थे, लेकिन कल जो कंफ्यूजन हुआ उसके बाद हम सब मेजॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि हमारे पास भी एक ऐसी कमेटी हो जिसके पास आला किस्म के वो टेलीस्कोप्स मौजूद हो और हमारे पास भी ऐसा कंट्रोल रूम हो जहां से हम खुद देखें और खुद यहाँ के लोग तय करें कि हमें ईद और रमज़ान कब मनाना है, क्योंकि आज साइंटिफिक दौर है। आज हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद है। हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत जदीद तरीके से काम कर रहा है और हम भी इंशाअल्लाह रहमान अगले ईद तक ये कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन अब फिर दोबारा पैदा ना हो। वक्फ की कोई ये नहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने कल मुझे 2 बजे तक फोन आए, मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, वक्फ इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन अब लोगों का इसरार है कि हमें अपनी रुईते हिलाल कमेटी बनानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हम तमाम लोगों से अपील करेंगे, सारे अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी बात कर रही थी, चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ हैं। इशफाक, इस फैसले से अब कैसे चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश होगी? कल तक कहा जा रहा कि हमारे हाथ में चीजें नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें दुरुस्त होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिछले 24 घंटों में जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा, या उलमा इकराम को भी 2 अलग अलग ग्रुप्स में एक तरह से तकसीम होते हुए और फिर अलग अलग आरा पेश करते हुए उनको देखा गया, उन तमाम लोगों को यकजा करने में वक्फ बोर्ड कितनी जल्दी और कैसे कामयाब होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया कि उलमा ज्यादा कोई बिखरे हुए थे, क्योंकि 11 बजे 11:15 तक भी ऑलमोस्ट मुफ्ती आजम की बात को सबने सेकंड कर दिया था और फिर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ने जब हमारी चैनल के साथ बातचीत की थी तो उन्होंने टेक्निकल कुछ सवालात उठाए थे जो मुझे काफी जेन्युइन लगे और जब हमने इनको क्रॉस कर दिया जी अदर सेक्ट्स ऑफ द पीपल जो है हमारे उनके साथ, मैंने कहा मुफ्ती साहब ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं बताई है। तो कहीं ना कहीं उलमा जो है उनके अंदर इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं था, क्योंकि रुयत आपकी कितने बजे से कितने बजे तक होगी वो साइंटिफिक मामला है जिसमें आप माहिरीन या हुकूमती सतह पर रहनुमाई ले सकते हैं। देखना ही उलमा ने है, देखना है कमेटी ने जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो कमेटी अभी तक शायद मुफ्ती साहब की सरबराही में थी और ज्यादा कोई सरकारी अमल दखल उसका नहीं था और शायद अगर स्टेट वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिस तरीके से इशारा दिया गया है और जिस तरीके से अवाम ने कल से खुलकर इस पर बात की है कि हमें भी अपना फुल फ्लेज्ड अपना इदारा होना चाहिए जहां पर स्टेट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते रुयत को देखा जाए, और ये सिर्फ रमजान वाली रात वाला मामला नहीं है, आपने चांद रात को देखना है, बल्कि दीगर महीनों में भी हमने इसी तरीके से कंटिन्यूसली रुयत को देखकर ही महीने बदलते हैं, तो ये कंटिन्यू एक प्रोसेस है। तो शायद जो आज इशारा दिया गया है कि आवाम से जो राय मांगी गई है और जिस तरीके से का फीडबैक कल रात से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट इसकी ओर एक और कदम बढ़ाएगी। मकामी उलमा एक कमेटी जरूर बनाएंगे
जिसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो एक मुस्लिम सेक्ट को नुमाइंदगी कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं कंसेंट होगी और फिर स्टेट सूबाई सतह पर या स्टेट सतह पर भी उनको कहीं ना कहीं वो रसाई होगी। उसी तरीके से जिस तरीके से हम पाकिस्तान में रुयत हिलाल को देखते हैं कि सरकारी तौर पर उन्हें मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो इन चीजों का ऐलान करते हैं। तो अगर वो सारी चीजें चलती हैं, आई थिंक मैटर विल गो क्विक एंड फास्ट, वो बड़ा साफ भी होगा और सही भी चलेगा। लेकिन अभी कितना वक्त इसमें लगेगा आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया अगली ईद तक। अब ये अगली ईद बड़ी ईद है, बकरी ईद है या अगली माह रमजान वाली ईद का उन्होंने कहा, इस बारे में वो काफी डिप्लोमेटिक जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन जरूर ये जो कल इनिशिएटिव हुआ है इट विल नाउ मूव ऑन और ये आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को लेकर बात हो रही